कोई ऐसी चीज जो आप चाहते थे कि और आप अच्छे से करते तो आपका जो ट्रैजेक्टरी है वो ज्यादा अच्छा होता साइकोलॉजी की फील्ड में। सो हियर दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर दैट रीजन। ठीक है, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो होने वाली है अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं या फिर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट बनने वाले हैं। सो वेदर यू आर इन योर बैचलर्स, वेदर यू आर इन योर मास्टर्स और डूइंग सम अदर थिंग इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मेक श्योर आप इसे एंड तक देखें एंड बिफोर दैट यू ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल so that you keep on getting more videos like these on psychology, on mental health and other related areas. So let's get started. चलिए, तो आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कुछ 5 से 6 पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप साइकोलॉजी को इफेक्टिवली पढ़ना चाहते हैं और साइकोलॉजी में अपनी स्किल्स को और अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं। सो इफ यू आर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट विद योर बैचलर्स इन साइकोलॉजी और इज इन योर बैचलर्स इन साइकोलॉजी, या फिर आप अपने मास्टर्स इन साइकोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं या फिर मास्टर्स इन साइकोलॉजी में ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। सो द फर्स्ट थिंग इज प्लीज ऑलवेज रीड योर बुक्स। ठीक है, आई गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज, अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड ईमेल्स दैट यू नो आपने बैचलर्स और मास्टर्स साइकोलॉजी में कर लिया है, सो व्हाट वुड बी सम ऑफ द टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते थे कि और आप अच्छे से करते तो आपका जो ट्रैजेक्टरी है वो ज़्यादा अच्छा होता साइकोलॉजी की फील्ड में। सो हियर दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर दैट रीजन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जिस पे मैं एम्फसाइज करूंगी वो है कि आप अपनी बुक्स रीड करें। यू नो ऑफन वी फॉल इन दैट ट्रैप कि बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे कहीं से, बनी बनाई पीपीटी कहीं से मिल जाए, या यू नो ऑनलाइन हम नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, सीनियर्स के नोट्स ले लेते हैं और बस पढ़ाई से अपना छुट्टी नोट्स पढ़ने के बाद, बट दैट वुड बी अ लिटिल यू नो ट्रिकी एरिया। आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज रीड योर बुक्स। तो अगर आप साइकोलॉजी में सोचते हैं आपकी फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है तो मेक श्योर यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स लाइक मॉर्गन एंड किंग का इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, या फिर सिसरेली का इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, और पैसन एंड स्मिथ इज ऑल्सो अ गुड बुक। देन एटकिंसन का इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कैन ऑल्सो बी अ गुड बुक। ठीक है, ये बुक्स जो है वो आपका एक बेस बनाती हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू गिव यू सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन रिटेन दोज कंसेप्ट्स। अब होगा क्या, अगर आप किसी के नोट्स से पढ़ेंगे यही चीजें तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, बट व्हेन यू रीड इट डायरेक्टली फ्रॉम द बुक यू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग, जहां पे आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उन कंसेप्ट से रिलेटेड बना सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वुड बी दैट प्लीज रीड योर बुक्स ताकि आप अपने फाउंडेशन को क्लियर कर सकें। जब आपको लगे दैट येस यू हैव अ बेसिक फाउंडेशन इन द फील्ड ऑफ यू नो अप्लाइड साइकोलॉजी एंड द बेसिक साइकोलॉजी, देन गो ऑन टू द स्पेसिफिक पेपर्स। जैसे सोशल साइकोलॉजी की स्पेसिफिक बुक आप पढ़ सकते हो, बैरन की भी एक बुक है सोशल साइकोलॉजी की, सिमिलरली ए.के. सिंह की भी एक सोशल साइकोलॉजी की बुक है, यू कैन रीड दैट एज वेल। यू कैन गो ऑन टू रीड बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यू कैन गो ऑन टू रीड बुक्स रिलेटेड टू फोरेंसिक साइकोलॉजी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस फॉलो हो रहा है और आपके क्या इंटरेस्ट एरियाज हैं, आप अपने स्पेसिफिक पेपर्स की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, after this the second point that would be related to something that you cannot miss out on at all is applying these concepts in your everyday life। तो बहुत क्लीशे लगेगा सुनने में कि यार ये तो सब लोग कहते हैं कि वो जो यू नो जो पढ़ रहे हो उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो, बट साइकोलॉजी इज एक्चुअली समथिंग दैट यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ। जैसे हम सोशल साइकोलॉजी का ही कोई कंसेप्ट उठा लेते हैं, ठीक है, बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट है, हम लोग होते हुए देखते हैं ना, जब भी कुछ मेजर एक्सीडेंट होता है रोड पे या कोई भी चीज़ होती है, वी सी बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट लाइव इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। या फिर सोशल लोफिंग है, अभी एक पीपीटी बनाने को बोलो ग्रुप में, सोशल लोफिंग दिख जाएगी आपको, है ना। तो यू हैव टू ट्राई to apply these principles and see these principles happening in your everyday life, जिससे क्या होगा आपके concepts और retain होते जाएंगे और clarity से आपको चीज़ें समझ आएंगी। But this is with a little bit of caution। यहाँ पे थोड़ा सा caution है कि भाई जब disorders पढ़ोगे, थेरेपी पढ़ोगे, तो वो disorders को प्लीज़ generalize मत करो। प्लीज़ लोगों को ये मत बोलो अरे इसमें तो ओवर थिंकिंग दिख रही है, इसमें तो होपलेसनेस दिख रही है, ये डिसऑर्डर है। प्लीज़ डोंट डू दिस विद एनीबडी एल्स और विद योर ओन सेल्फ ऑल्सो। हमारी
बहुत टेंडेंसी होती है कि जैसे ही डिसऑर्डर के कोई सिम्टम्स पड़ते हैं वी बिगिन सेइंग कि ये तो मुझे भी है या ये तो उस XYZ इंसान को भी है। प्लीज़ डोंट डू दैट, है ना, क्योंकि क्लिनिशियन जो एक बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद बनता है, that person actually tries to diagnose because they already know what all things would be required for the diagnosis and they are doing in-depth analysis before they actually diagnose a disorder. सो प्लीज़ डोंट डू दैट एट दिस लेवल। आप आगे और बढ़ेंगे इस फील्ड में, आपको अपने आप समझ आता जाएगा कि ये मैं अभी क्यों कह रही हूँ। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज इंटर्नशिप्स। अब बहुत लोगों को लगता है कि यार इंटर्नशिप्स तो वो होती हैं जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वो हमको पैसा देंगी, बट इन साइकोलॉजी दिस इज नॉट द केस, एटलीस्ट till the time when you are in your bachelor's or when you are in your master's. Now a lot of debate is going on around this topic whether the internships should be जहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं या फिर जहाँ पे आप किसी को पैसे दे रहे हो। सो इन जनरल देखो जो टर्म होती है ना इंटर्नशिप, उसमें यही होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे देती है, बट इफ यू व्यू योर सेल्फ व्हेन यू आर एट योर बैचलर्स लेवल और व्हेन यू आर एट योर मास्टर्स लेवल, do you think you have the skills required to actually sit with a client and carry out case history taking or carry out the therapy sessions? No, right? है ना, I wouldn't blame you, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी blame नहीं कर रही, क्योंकि when I was in my bachelor's and masters मेरे पास भी नहीं थी वो skills. Our syllabus in India has been designed in a format that we are not probably taught those real life skills, rather थोड़ा theoretical orientation पे focus ज़्यादा हो जाता है. So that is where the role of your internships और training comes in. तो जब भी आप अपने bachelors में हो या फिर अगर आप अपने masters में हो, आपको थोड़ा छुट्टी मिले 1 महीने का या 2 महीने का, try to go to some organization, चाहे वो government hospital हो या फिर private clinic हो या private hospital हो, या फिर if you are more interested towards working in organizations जहाँ पे HR related काम हो, तो try finding out such organizations जो train करते हैं, जो ethically train करते हैं, because a lot of people just read out the books that will be of no use for us. What we need to focus on our internship is कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे नंबर 1 जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास सही डिग्रीज हैं, वो एथिकली काम कर रहे हैं, एथिकली आपको सिखा रहे हैं चीज़ें, और वो बुकिश नॉलेज से ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी दे रहे हैं। तो हमको उन सारी चीज़ों पे फोकस करते हुए अपने लिए एक इंटर्नशिप ढूंढनी है, और जब वो इंटर्नशिप शुरू हो जाए तो उसमें काफ़ी बार क्या होता है, लोगों की ऑब्जर्वरशिप होती है, उसमें वो लोग क्लिनिक में जाते हैं, बैठ के सेशंस देख के वापस आ जाते हैं एंड दे थिंक दैट इंटर्नशिप इज डन, ट्रेनिंग इज डन, बट नो, आपका काम कहाँ शुरू होता है। सी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज ये चीज़ मैंने भी करी है, बट ग्रेजुअली आई रियलाइज दैट व्हाट द करेक्ट वे वुड बी टू डू एन इंटर्नशिप। तो आपको क्या करना है, सपोज आपने कोई क्लिनिकल ओरिएंटेड इंटर्नशिप देखी एंड यू हैव सीन अ क्लाइंट एंड अ क्लिनिशियंस इंटरेक्शन। अब वहाँ पे क्लिनिशियन ने XYZ किसी भी डिसऑर्डर का एक डायग्नोसिस दिया है, बोला है कि इस क्लाइंट के जो सिम्टम्स हैं दे इंडिकेट टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डायग्नोसिस एंड नाउ वील डू दिस ट्रीटमेंट। सो यू कम बैक होम, यू रीड अबाउट दैट डिसऑर्डर, ठीक है, आप उस डिसऑर्डर के बारे में डेप्थ में पढ़िए, चाहे अपनी जो DSM की बुक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, चाहे आप उसमें से पढ़ें या फिर ICD की जो बुक है उसमें से भी पढ़ सकते हैं, या आपकी जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक यूजुअली BA और MA में फॉलो होती है, कार्लसन एंड बुचर, यू कैन ऑल्सो रीड एंड गो थ्रू दैट। तो उस डिसऑर्डर के बारे में आप डेप्थ में पढ़ें, एंड सेकेंडली यू ऑल्सो ट्राई टू डिसाइफर कि वही डिसऑर्डर क्यों हुआ, उससे मैचिंग सिम्टम्स तो और भी डिसऑर्डर्स में हो सकते थे। वाई डिड द क्लिनिशियन नॉट गिव अ डायग्नोसिस ऑफ सम अदर डिसऑर्डर बट ओनली दिस डिसऑर्डर, ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें थी जो उन्होंने रूल आउट करी होंगी। फिर नेचुरली आपके मन में कई सवाल आएंगे ये चीज़ें पढ़ के। नेक्स्ट डे व्हेन यू गो टू द क्लिनिक और हॉस्पिटल अगेन, ask your clinician these doubts कि why did you give this particular diagnosis only, what was your rationale of giving this diagnosis। फिर इसी के अराउंड आप और चीज़ें भी पढ़ सकते हो कि भाई अगर ये डिसऑर्डर है तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है आजकल, प्रेजेंट डे में कौन सी ट्रीटमेंट ज़्यादातर लोग दे रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर द रेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर बीइंग प्रेजेंट, ठीक है, प्रेवलेंस रेट्स क्या हैं इस डिसऑर्डर की। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन रीड अबाउट, यू कैन स्टडी, दिस विल डू व्हाट, दिस विल एक्सपैंड योर नॉलेज, ठीक है, आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करेगा, ग्रेजुअली आपको वो स्किल्स भी डेवलप करने में मदद करेगा। कूल। अनदर थिंग दैट आई वांट यू गाइज टू फोकस अपॉन, चाहे आपको आगे क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना हो या ना जाना हो,
आई वुड रियली एम्फसाइज कि आप लोग केस हिस्ट्री टेकिंग और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन दैट इज MSE उसको प्लीज़ पढ़ें और उसको प्लीज़ समझ लें अपने मास्टर्स के टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। बैचलर्स में हो तो चिल करो, कोई बात नहीं, अभी अपनी थ्योरीज पढ़ो, अपना साइकोलॉजी का बेस स्ट्रॉन्ग करो। But if you are somebody who is in your masters or about to complete your masters, please read about case history taking an MSc. It is important. बहुत बारी लोगों को लगता है कि यार अगर मुझे क्लिनिकल फील्ड में जाना ही नहीं, then why should I read about these things? But this is something that is very basic to any psychologist. Whether you want to become a counseling psychologist or a clinical psychologist or a researcher in the field of psychology also, this will help you. ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेट पढ़ लिया और ख़त्म। ट्राई डूइंग इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, प्रैक्टिस करो। ऐसे रोल प्ले सेशंस जैसे होते हैं उस सॉर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो केस हिस्ट्री टेकिंग को, कि भाई इंग्लिश में अगर बोला है तो कैसे केस हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आप हिंदी में या अपनी कोई नेटिव लैंग्वेज में अगर बोलना चाहोगे तो कैसे टर्न करके बोल सकते हो। द आर्ट ऑफ टैक्टफुली आस्किंग दोज क्वेश्चंस एंड गैदरिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू वुड रिक्वायर, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको उसका पहले फॉर्मेट पढ़ो, फिर आप उनको जो है रोल प्ले सेशंस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। आप MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए भी ये चीज़ें कर सकते हो। सो ग्रेजुअली व्हेन यू विल कीप ऑन डूइंग थिंग्स लाइक दीज, एक जो फियर होता है ना मन में कि हमें तो आएगा ही नहीं, व्हाट एम आई सपोज टू डू, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल gradually go down and become less, because now you would have developed those skills of tactfully asking the questions. जब आप अलग अलग लोगों के साथ रोल प्ले करोगे आपको अलग अलग दिक्कतें आएंगी, बट आप फिर ये समझ भी जाओगे कि अच्छा अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो बहुत रेजिस्टेंट है, कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाह रहा, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा क्लाइंट है जो बहुत ज़्यादा ही एक्सेस या डीप में जा रहा है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, तो उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, एम्पथाइज कैसे कर सकते हैं क्लाइंट के साथ, टैक्टफुली क्वेश्चंस कैसे पूछें ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि भाई इंटेरोगेशन का सेशन चल रहा है, रादर उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिल पाए, ठीक है। सो वी नीड टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Cool. So I would want you to read your books, to get your internship exposure, to do your case histories and MScs while you are in your masters through your peers or your friends. उनके साथ आप लोग रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आज की वीडियो में as your senior maybe or as somebody who has been through the bachelor's and master's phase, and I would want to share with ऑल ऑफ यू। मैं ये चीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि भाई ये चीज़ें प्लीज़ आप इन पे फोकस करो, प्लीज़ डोंट टेक योर बुक्स फॉर ग्रांटेड, एंड ट्राई टू डू इंटर्नशिप्स इन एज मैनी एरियाज एज पॉसिबल। आप NGOs में काम करके देखो, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट प्राइवेट सेटअप्स दोनों में काम करके देखो, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके देखो, सो दैट यू ऑल्सो गेट टू नो कि विच इज़ दैट एरिया दैट यू लाइक टू वर्क इन, ठीक है। साइकोलॉजी इज अ वेरी बिग फील्ड एंड देर आर अ लॉट ऑफ सब फील्ड्स विद इन दिस, सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा पॉपुलेशन है जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, एंड प्लीज डोंट टेक दैट एज अ बर्डन, ठीक है। टेक दैट एज इफ यू आर एक्सप्लोरिंग द फील्ड, यू आर टचिंग अपॉन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस फील्ड एंड देन डिसाइडिंग कि ओके विच इज दैट एस्पेक्ट दैट इज ड्रॉइंग इट टूवर्ड्स यू, ठीक है, जो आपको उसकी तरफ खींच रही है या समथिंग लाइक दैट, ओके। So this is what I wanted to say, and lastly I would also request all of you कि प्लीज़ इस बात का प्रेशर नहीं लेना है पढ़ते हुए। बहुत लोग इस डिबेट में चले जाते हैं, इस प्रेशर में चले जाते हैं कि क्या इस फील्ड में स्कोप है, क्या इस फील्ड में पैसा है, क्या हम कुछ कर पाएंगे, या फिर लोग आके हमें बोलते रहते हैं दैट प्लीज़ हमारा माइंड रीड कर दो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। प्लीज़ इन चीज़ों का प्रेशर ना लें। देयर इज स्कोप, there are a lot of ways that you can make money in the field also, and you can also fulfill your curiosities to be of some help to the society, to people in the society, and also to pursue your passion at the same time. So there are a lot of things that you can do in this field. It is not limited to just therapy. There is research also, there is educational field also, there is other lot of things, trainings and corporate trainings and lot of things. I'll try to make a separate video related to this कि क्या स्कोप है साइकोलॉजी की फील्ड में, मैं ज़रूर बनाऊंगी। बट अभी के लिए मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन डेवलपिंग योर स्किल्स, you make sure that you are ethical in what you do,
and please read your books. So till then, have a very very good day. All the very best to all the people who are pursuing their career in the field of psychology, and stay connected with Mind Review. Bye bye.